वो डंडे पे चलाया बेचारी ने तो इधर आ गया। भक्तों द्वारा निरंतर रूप में गुरु कार्य कार्यान्वित रहे, इसलिए इन्होंने भक्तों को ओमकार साधना सिखाई, दादाजी ने सिखाई। और श्री शक्तिपीठ स्थापना के 3 साल बाद चैत्र प्रतिपदा के दिन, 3 साल बाद चैत्र प्रतिपदा के दिन परम पूज्य साईनाथ साईं बाबा ने वंदनीय दादाजी से कहा, मारुति स्तोत्र हनुमान चालीसा, मारुति स्तोत्र जीवन का शस्त्र, स्तोत्र जीवन का शास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, जीवन का शास्त्र, शस्त्र और अस्त्र है। और फिर उन्होंने श्री मारुति स्तोत्र दीक्षा रूप में सभी भक्तों को देने की आज्ञा की। तब तब वंदनीय दादाजी ने कहा था, श्री हनुमान जी श्री नवनाथों के दैवत हैं, श्री हनुमान जी नवनाथों के दैवत हैं। और नवनाथ आज कारण दीक्षा और महाकारण दिशा ये गोरक्षनाथ जी ने दी। श्री हनुमान जी श्री नवनाथों के दैवत हैं। मेरे बंदी दादाजी के घर में 5 पीढ़ियों से 5 पीढ़ियों से श्री हनुमान जी की मूर्ति पूजन में है। और उसकी इतनी बड़ी मूर्ति, आप में तो जयपुर कौन कौन गया? तो जब यहाँ पर वो बना तो दादाजी ने ये मुझसे कहा कि जो तुम जयपुर में सेंटर तुमसे मैं कह रहा हूँ खोलो। तो विक्की भाई से कहा भाई जमीन दो, तो उन्होंने मुझे अपने फार्म के ऊपर, इनका जितनी जमीन चाहते लो, यहाँ खेती नहीं होती है, तो उन्होंने इससे कोई 3 गुना है जो उन्होंने जमीन दी। और उसके अंदर ये मंदिर बना। वो मंदिर इसलिए बना कि यहाँ से आके हनुमान जी की मूर्ति जब आए थे तो पहली मूर्ति राजस्थान में, जयपुर में, वो जो क्या जगह है, श्री बालाजी मंदिर, श्री बालाजी मंदिर, श्री बालाजी मंदिर, वहां वो बालाजी, उनका नाम बालाजी और उनकी हनुमान जी की मूर्ति है वो दूसरी। तो फिर ये हमने क्या कहते हैं चेन्नई से ये मूर्ति जो हनुमान जी की लगी हुई है, ये उसी का स्वरूप है और लगाई है। मगर क्या संजीव, हनुमान जी की जब मूर्ति का वहां पर स्थापना हुई तो क्या फंक्शन हुआ। मैंने कभी, लोग कहते हैं कि आदमी को ट्रांस आता है, तो मैं उसे ट्रांस तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ करीब 4 घंटे के लिए बेहोशी जरूर हो। क्योंकि जिस जगह पर हनुमान जी की मूर्ति लगाई है, वो वहां पर बिल्कुल पीपल का पेड़ है। और उस पेड़ के वो बना बनाया है, कवर किया, और वहां पोडियम बना के वहां मूर्ति बनाई। और बहुत तक खुली मूर्ति थी और सिर्फ मैं सेवा करता था। इतना नवनाथों के दैवत है। मेरे वंदनीय दादाजी के घर में 5 पीढ़ियों से श्री हनुमान जी की मूर्ति पूजन में है। ये मूर्ति जागृत स्वरूप में है। और ये मेरी परदादी से बातें करती थी। श्री मारुति स्त्रोत का मूलभूत बीज वायु तत्व है, वायु तत्व है पिछले 40 वर्षों से।
मेरे माध्यम द्वारा जो कार्य हुआ है उसके लिए परम पूज्य साईं बाबा का आशीर्वाद था। और जिस वाणी द्वारा ये सब कार्य हुआ उसे सिद्ध करने के लिए ओंकार और श्री मारुति स्त्रोत था। ओंकार और मारुति स्त्रोत, इसलिए जब ओंकार साधना शुरू करी, ये उसी जयपुर के उसी पेड़ के नीचे बैठ के शुरू करी। करीब 30-32 आदमी थे और वहां पर ये साधना शुरू, ज्यादा भी थे। श्री मारुति स्त्रोत की जरूरत 400 साल पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहे। समझे? ये तुम्हारे बाबा जो है मामूली आदमी नहीं है। रात को रात को चंद्रमा किधर से निकलता है, इधर से। सुबह इधर से निकलता है। आज भी और आगे भी रहेगी। परम पूज्य साईं बाबा की आज्ञा के अनुसार वंदे दादाजी ने श्री मारुति स्त्रोत नित्य ओंकार साधना में अंतर्भूत किया अंतर्भूत किया। परम पूज्य साईं बाबा ने श्री मारुति स्त्रोत को शस्त्र, अस्त्र, शास्त्र, शस्त्र और अस्त्र क्यों कहा है? शस्त्र मतलब थ्योरी, शस्त्र मतलब थ्योरी या सिद्धांत, मतलब फलाना कुछ करने से फलाना कुछ होता है। ये फलाने से मतलब समझिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। यहाँ पर श्री मारुति स्तोत्र के पठन से श्री हनुमान जी में स्थित सर्वगुण भक्तों में धारण होंगे। सर्वगुण भक्तों में धारण होंगे। यहाँ भी काफी भक्तों में है, लेकिन 3-4 भक्त ऐसे हैं यहाँ पर जिनको धारण करने नहीं होते। बताइए, आदमी खुद अपना सर हिलाए तो क्या करते हैं? आप धारण करा। अरे तुम तो उनकी वही चमचागिरी करो। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे हाँ हाँ, अब यहाँ पे अब यहाँ पे जब ये मुलाकात पूरी होगी, रूबी बैठ जा, मैं तुझे घर उतार दूंगा। और ये बेचारी वही जाती है। इसलिए हमारा डायरेक्ट गवर्नमेंट व्हीकल है, फिर भी आए चर्चा। देख घर तुझे बेचारी के यार। यहाँ पर श्री भारती स्तोत्र के पठन में श्री हनुमान जी में स्थित सर्व गुण भक्तों में धारण होंगे। श्री मारुति स्त्रोत वायु तत्व, हमारे शरीर में पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत तत्व एक विशिष्ट परिमाण में होते हैं। इसमें अभी आप देखिए कितने पेशेंट ऐसे हैं कि ऑक्सीजन कम हो जाती है लोगों के अंदर, अभी हॉस्पिटल में। इसमें कोई भी तत्व कभी अधिक हुआ तो समस्या निर्माण होती है। उदाहरण उदाहरण देखिए, शरीर में वायु तत्व
का अनुपात बढ़ जाता है, शरीर में वायु तत्व का अनुपात बढ़ जाता है, तब वह व्यक्ति एक जगह से स्थित नहीं रह पाता, उसकी चंचलता बढ़ती है और वह निरर्थक बड़बड़ाता रहता है ना ये। फिर अभी मैंने कोई गाली नहीं किसी को दिया। श्री मारुति स्तोत्र के पठन से शरीर में वायु तत्व संतुलित रहता है। संतुलित, हाँ, हमारे शरीर में वायु तत्व के कारण ही शरीर में 5 कोशों के स्थान पर 5 प्राणों का प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, यानी नहीं फंक्शन है, लेकिन अ, जैसे ये 3 तत्व जैसे हैं, पृथ्वी, वायु, आप, तेज, आकाश, ये जो तत्व हैं, ये वही तत्व है। ज्ञान, उदान, समान, वहन, अभिसरण योग्य तरीके से होता है, जिससे उन कोशों की शुद्धता होकर उनका विकास होता है। शरीर में वायु तत्व का स्थान ललाट है। ललाट समझ गया क्या? पहले कौन समझा? नम्रता समझी, लेकिन डर डर के समझी। ये देखा आपने, ललाट है। ललाट के पीछे मस्तिष्क होता है, जहाँ पर विचारों की निर्मिति होती है। श्री मारुति स्तोत्र के पठन और हमारे मस्तिष्क के सुदृढ़ विचारों की निर्मिति होकर हमारा विकास होता है और हमारी आत्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। आत्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। वायु का संबंध वाणी से होता है। वायु का संबंध वाणी से होता है। हम बोलते समय वायु बाहर छोड़ते हैं। श्री मारुति स्तोत्र के उच्चारण से वाणी की शुद्धता होती है। हम ओंकार साधना करते हैं, परंतु अगर हमारी वाणी सिद्ध नहीं है तो हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। आप समझे ना? इसलिए जब ज्यादा हम सबको कामकाज के लिए बैठाला, तो वो यही करते थे कि दीपक से कभी कभी खुद नहीं आते थे, दीपक से कहते थे हाल में सबको बैठा लो। और साधना जो होती थी 12-15 दिन, सब सम्मेलन 15-15 दिन का होता था। उस 15 दिन में सबसे पहले ओमकार साधना, क्योंकि ओमकार साधना में आमी गुरु भक्त के बाद यही शक्ति में वृद्धि होती है। वायु का संबंध वाणी से होता है। हमें बोलते समय वायु बाहर छोड़ते हैं। श्री मारुति स्तोत्र के उच्चारण से वाणी की शुद्धता होती है। हम ओंकार साधना करते हैं, परंतु अगर हमारी वाणी सिद्ध नहीं है तो हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। समझा? अभी तुम देखो, 11 ओंकार का अर्थ कितना एकदम सरलता था। ये भी नहीं है, पूरे घर के अंदर इसकी स्थापना होती है। परंतु हमारी वाणी सिद्ध नहीं है तो हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। वाणी यानी हम, वाणी से मतलब क्या है? वाचा और वाणी में बहुत फर्क है। तुम बताओ। वाणी जो
गुरु की आशीर्वाद से प्राप्त हुई जो शब्द निकलते हैं उसे वाणी कहते हैं। जो गुरु के आशीर्वाद के साथ में वो शब्द निकलता है किसी की भलाई के लिए, वो वाणी है। तो हर एक तो नहीं बोलता ऐसा। आप बोलते हैं? नहीं, मैं तो नहीं बोलता। आप बोलते हैं, आप बोलते हैं, आप बिल्कुल तो आप बोलते हैं। झूठ बोलते हैं फिर। पता नहीं, हो सकता है। आप अगर बोल रहे हैं तो जरूर झूठ बोलता हूँ। परंतु हमारी वाणी सिद्ध नहीं है तो हमें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, और हम उसका लाभ औरों को भी नहीं दे सकते। औरों को भी नहीं दे सकते। आई मीन, मैंने कहा कि इस आदमी को तामत दो, तो इसका मतलब है जो नेगेटिविटी है उसकी आदमी की, वो तामत में आनी चाहिए। इतना तिरखर राजा ने इसको बनाया है, आप समझिए कैसे। और इसकी इसकी सबसे ज्यादा जो इसकी उसको साधक को जो सबसे ज्यादा इसकी मदद मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? रूबी रूबी। आसन पे। आसन नहीं, ये तो मारुति स्टोर और जब जब आप निराकरण देते हैं तो आप बोलते हैं कि 11 हफ्ते की सेवा, तो ये कमांड आपकी वाणी की है जब आप उस आने वाले को देखते हैं। वाणी कहाँ से है? नहीं, नहीं, ब्रह्मांड से। वाणी का बाबूजी जब भी बोलते हैं तो वायु एलिमेंट को यूज करते अच्छा चलो, कंठ कहाँ से बोलता है? हैं। ब्रह्म से प्रेरणा मिलती है। ब्रह्मांड में क्या आता, कहाँ से आता है? ओंकार। ओंकार से स्वर। है? ओंकार। ओंकार से जो निनाद वापस आता ओमकार कहाँ से आता है? है। गुरु नहीं कह सकती। गुरु ने दिया ओंकार और उसका विकास। आरती, आज माधव चलेगा, आरती क्या है? गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति, गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति, गुरु बिन अन्य दैवत नाही, गुरु बिन अन्य। अब जो पहले मोहम्मद रफी गाता था शिवानंद अंकल थे आज। उसका लाभ औरों को भी नहीं दे सकते। ओमकार ये भी वायु ही है। ओमकार श्री नाथों का है, और श्री मारुति श्री नाथों के दैवत है। ओमकार ये नाथों का है, और मारुति ये नाथों के दैवत दैवत है। ओमकार का उच्चार करने से पहले श्री मारुति को वंदन करना योग कीर्ति है। संक्षिप्त में हमारे आचार विचार उच्चार कैसे, ये हमने श्री मारुति से सीखना। मारुति से सीखना। मारुति मतलब वह उपकरण जो शत्रु पर आघात करता है। शत्रु पर आघात करता है। सुबीर, इसका क्या मतलब है, शत्रु पे आघात करता है? शत्रु पर आघात करता है मतलब ये नहीं कि किसी आदमी पे या किसी व्यक्ति विशेष पे, कोई मनुष्य पे, कोई जीव पे आघात करता है। उसके कर्म पे आघात करता है, दोष, उसके दोष पे आघात करता है, उसके कर्म के कारण पे आघात करता है। ना, तुम किसके कहने से यहाँ पर ये वाणी निकल रही हो तुम्हारी?
गुरु गुरु। तो आरती क्या है? गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति, गुरु बिना अंत गुरु बिन अन्न दैवत नाही, कल्पित देवा पूजू न को। कल की तो देवा पूजन की, ये सबसे बड़ी कल्पना की देवा को पूछ करके क्या है, गुरु सामने है, गुरु को पूछो। लेकिन तुम तो ये जो तुम्हारे को शरीर पर आघात करता है। श्री मारुति स्त्रोत के प्रत्येक शब्द में सामर्थ्यशाली शक्ति, सामर्थ्य, यानी जो कह रहा है उसके लिए कोई शक्ति है, विशेष शक्ति है। सामर्थ्यशाली स्पंदन, स्पंदन है जो प्रतिकूल बलों पर आघात करते हैं। श्री मारुति की शक्ति में प्रतिकूल बलों का नाश होता है। दूर से शत्रुओं पर आघात करने के लिए अस्त्रों का उपयोग करते हैं। यानी मैं सिर्फ ये इसलिए ये इस मारुति स्तोत्र के जो कामकाज है, 3/4% जो है उसकी उसकी वैल्यू, जो उसकी शक्ति ज्यादा है, तो मारुति स्तोत्र जो उसमें ऐड किया। साधना में भी मारुति स्त्रोत है, ये भी शक्ति स्त्रोत है। और बच्चों को जब छोटे बच्चे हैं उनको मारुति स्त्रोत पढ़ाओ, यानी उनको पढ़ाओ मत, सुनाओ। अनेक गांवों की सीमा पर श्री मारुति का मंदिर होता सीमा पर मंदिर होता है, ताकि अनिष्ट अशुभ ऐसा कुछ भी गांव में प्रवेश नहीं कर पाए और लोगों का संरक्षण हो। श्री मारुति स्त्रोत के ऐसे अनेक लाभ हैं। वंदनीय दादाजी को विश्वास था कि श्री मारुति स्त्रोत के पठन से भक्तों का दैहिक एवं आत्मिक विकास होगा और सुदृढ़ एवं सक्षम शरीर निर्माण होगा। आप लोग ये सवाल नहीं किया कि आपने यहाँ मारुति का मंदिर क्यों नहीं बनाया? मारुति की, यानी जयपुर के अंदर दादा ने क्या के बनवाओ, 80,000 की मूर्ति बन के आई उस चेन्नई से। लेकिन यहाँ ये खुद स्वयं है। जो बीच का फोटो है ये स्वयं है। इसलिए दादा ने कहा कि सेंटर जो डॉक्टर बाल में से जो दादा की बहस होती थी, वो कहते थे नहीं, सेंटर नागपुर होना चाहिए। दादा कहते थे दिल्ली होना चाहिए। और देखो, मैं कैलाश कॉलोनी में था, कैलाश कॉलोनी में सेंटर था, लेकिन ये जगह कैसे मिली? एक बिल्डर थे जो ये बना रहे थे, उन बिल्डर ने यहाँ दिलवाई। और ये इसके बराबर जो वाल है, तो मैं उस जगह सो रहा था चारपाई डाले। उस पूरे 10-20 आदमी यहाँ इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा कि यह ये जो है, यहाँ पर एक सांप है जो कि वो तकलीफ देता है। तो ये कोने में बिल्कुल ऐसे गड्ढा अपने आप हुआ और वो सांप निकला। फिर यहाँ से निकल के वो सांप गांव में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर कहाँ गया ये नहीं पता, या वह वापिस आके यही। मारुति स्तोत्र के पठन से भक्तों का दैहिक एवं आत्मिक विकास होगा
और सुदृढ़ एवं सक्षम पीढ़ी निर्माण होगी। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। सक्षम पीढ़ी निर्माण। परम पूज्य साईं बाबा ने कहा है, ये स्त्रोत तुम दीक्षा रूप में भक्तों को दो। ये स्त्रोत तुम दीक्षा रूप में भक्तों को दो। इसका अर्थ क्या है? अनेक लोग श्री मारुति स्तोत्र का पठन करते हैं, लेकिन जब श्री गुरु हमें साधना में ये स्तोत्र कहने के लिए बताते हैं, तब उसके पीछे गुरु शक्ति होती है। तब उसके पीछे गुरु शक्ति होती है ना। गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति, गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति, गुरु बिन अन्य दैवत नाही, गुरु बिन अन्य। तुम्हारे गुरु और उसका विशिष्ट कार्य अपेक्षित होता है। जैसे अन्न, अन्य समय पर केवल प्रार्थना होती है, लेकिन हमारी प्रार्थना एक साधना है, हमारी आरती एक साधना है। इसी तरह श्री मारुति स्तोत्र की दीक्षा की तरह भक्तों में शिथिलतर होगा। भक्तों में शिथिलतर होती है, धारण होती, उसका बीज भक्तों में धारण होगा और उसका धीरे धीरे विकास होकर भक्त और गुरु एक रूप होंगे। ये बड़ी धीरे धीरे भक्त और गुरु एक रूप होंगे। इसी को कहते हैं गुरु ही संपत्ति, गुरु ही विपत्ति होगी। जैसे श्री मारुति का अस्तित्व श्री राम में घुल मिल गया था, मारुति का अस्तित्व श्री राम में घुल मिल गया था, ऐसा ये अद्भुत स्तोत्र है। पेन मत भागो, मत भागो, आ जाओ, इधर आ जाओ। बाबू जी नमस्कार। बाबू जी, हाँ रीटा, बाबू जी, में दादा तुम्हारी प्रिंसिपल है यहाँ। हाँ, समझ गई हूँ। उनको भी प्रणाम। जी देवी।